हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 34 साइज 1 टक्स पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये इसका अस्तर वाला कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड हमें उतना कर लेना है जितने में हमारा ब्लाउज़ कट हो जाए और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन भी निकल जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम स्केल से सीधा कर लेंगे कपड़े को इस तरीके से। और अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे, तो जितनी भी लेंथ रेडी रखनी है उसमें 1 इंच बड़ा कर लेना है। देखिए तैयार इसकी लेंथ रहेगी 13 इंच, तो मैंने 14 इंच पे मार्किंग की है। इस तरीके से दोनों साइड से निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है इसके 5.5 इंच, आर्म होल्स लिए है 5.5 इंच और चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे यहाँ पे 8.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन निशानों को इस तरीके से स्केल से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल्स में इस तरीके से गोलाई दे देंगे। यहाँ पे गोलाई दे दिए। कमर का चौथा भाग ले लेंगे। 28 की कमर है तो 7 इंच, 1 इंच बैक प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। इन सभी निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। देखिए यहाँ से भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब नेक की विड्थ लेंगे, तो नेक की विड्थ मैंने इसमें ज़्यादा रखी है। नॉर्मली साइज़ में हम 2.5 इंच लेते हैं, यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है। नेक की लेंथ ली है 10 इंच और यहाँ से भी 3.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। इस तरीके से सीधा कर लेंगे। बॉक्स बना लेंगे। इस प्रकार से बॉक्स बनाने के बाद आप इसमें कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल राउंड शेप दे रही हूँ। अब हम बैक प्लेट्स के लिए निशान लगा लेंगे, तो इस वाली साइड से मैंने 4 इंच पे निशान लगाया और लंबाई में भी 4 इंच पे, और इस तरीके से 1 इंच के अंदर हम उसे शेप दे देंगे। अब बैक पार्ट कट कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट का नेक मैंने अभी कट नहीं किया है। बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसे हम थोड़े ज़्यादा फोल्ड करेंगे। साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, और लेंथ मैंने यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा कर लिया है 2 पॉइंट। और इस तरीके से हमने जैसा बैक पार्ट में आर्म होल्स का शेप दिया था सेम यहाँ पे भी दे देंगे, और इसमें हमें गहराई देनी होगी 1/2 इंच की। तो देखिए फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की गहराई दे दी है मैंने आर्म होल्स में। अब हम यहाँ पे ऊपर वाली साइड से 1 इंच बढ़ा रहे हैं और नीचे वाली साइड से 1.5 इंच, और इस तरीके से मिला देंगे। तो साइड से हमने कपड़ा बढ़ा लिया है। अब नेक की विड्थ वही रहेगी। नेक की लेंथ ले लेंगे, तो यहाँ पे नेक की लेंथ मैंने लिया है 5.5 इंच। अब इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स में शेप दे देना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरीके से दिया है। और देखिए यहाँ पे अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। जो हमारे पैड अटैच करेंगे उसमें जो टक्स डलेगा उसके लिए निशान लगाया मैंने। तो देखिए एक निशान लगाया 3 इंच पे, एक 4 इंच पे, और वर्स्ट पॉइंट निकालेंगे इसका 10 इंच है, और इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। इस प्रकार से दोनों साइड से हम मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोण शेप दे दिया है मैंने। इसकी कटिंग भी कर लेंगे हम। ये कंप्लीट है। और यहाँ से भी इस तरीके से जैसा प्रिंसेस कट में हम कट करते हैं, साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे। सभी पार्ट कट कर लिए हैं मैंने। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सभी पार्ट कट कर लिए। स्लीव्स की कटिंग मैं इसमें नहीं बता पाई। तो देखिए इस तरीके से लॉन्ग स्लीव्स है, तो इसमें जो इस तरीके से पाइपिंग वाली जो स्लीव्स आती है उसकी स्टिचिंग करके मैं दिखा देती हूँ आपको बहुत ही आसान तरीके से, और काफ़ी फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी ये। देखिए इस तरीके से हमें इस तरीके से आमने सामने स्लीव्स को रखना है, और अस्तर वाला कपड़ा 1/2 इंच अंदर है। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई चला देंगे हम 1/2 इंच अंदर करके अस्तर वाले कपड़े को, और इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इससे हमें लेस को निकाल के फिर से अटैच नहीं करना पड़ेगा, और फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी स्लीव्स में। दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए स्लीव्स तैयार कर लिए, बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से डोरी को अटैच करते हुए नेक पर सिलाई लगा लेना है, और कमर वाली साइड में भी सिलाई लगा लेंगे जितना सिलाई मार्जिन हमने छोड़ा था। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद नेक पर इस तरीके से कट लगा देंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी सेम तरीके से करना है, और यहाँ पे अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए इसे फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है, और अब हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद में हम इसके जो बैक प्लेट्स है उसमें भी सिलाई लगाएंगे। इसके किनारों पर भी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने बैक प्लेट्स के निशान लगाए हैं उसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सिलाई को लॉक करते हुए लगाना है,
और डबल सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट रेडी है, दूसरा भी इसी तरीके से किया है मैंने, दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से चौड़ाई में मैंने कपड़ा लिया है, 2.5 इंच डबल फोल्ड कपड़ा है, और इसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाया है, और इसे ऊपर वाली साइड फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ आई की पट्टी में भी मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरी तरफ हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग दे देना है, जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेंगे। आई की पट्टी रेडी है, दूसरी साइड हम हुक की पट्टी रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से देख के चेक कर लेना है दोनों पार्ट बराबर है या नहीं। तो ये हमारे दोनों पार्ट बराबर है। अब हम इसमें हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हुक की पट्टी ली है मैंने, इसे अंदर वाली साइड रखते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है, और इसे एक सिलाई और इस तरीके से लगाएंगे, और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये जो हमने निशान लगाया था कटिंग करते समय, और अब सबसे पहले हम फिर से देख लेंगे हमारा जो पेड अटैच करे ज़्यादा ऊपर साइड नहीं होना चाहिए, नेक वाली साइड। तो जो भी बस्ट पॉइंट है ब्लाउज़ का वो निकाल लेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब जो पेड की हमारी दूरी रहेगी दोनों पेड के बीच में, उसे यहाँ पे निशान लगा लेना। तो 1 इंच इस तरीके से डबल फोल्ड में 1 इंच पे निशान लगाया है मैंने। तो जो दूरी रहेगी हमारी 1 इंच पर रहेगी डबल फोल्ड में, और इस तरीके से ओपन करने के बाद वो दूरी रहेगी 2 इंच पर। तो देखिए इस प्रकार से दोनों साइड मैंने जो हमने निशान लगाया था उसमें सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें पेड अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखना है पेड को, और फिर वो इस प्रकार से आएगा, और ये सिलाई भी जो दिख रही है वो अंडरग्राउंड आएगी हमारी। तो इस तरीके से पेड को रखते हुए सिलाई लगाना है। इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पेड में भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है, और ये जो सिलाई दिख रही है वो भी अंडरग्राउंड आएगी, जो हमने कोने पे सिलाई दी है वो। अब इस तरीके से राइट साइड कपड़ा मेन फैब्रिक को अपने तरफ रखते हुए उस पर अस्तर वाला फैब्रिक रखा है, और इस तरीके से पेड को रखना है कि वो अंडरग्राउंड ही आए, और इस तरीके से नेक पर सिलाई लगा लेंगे। और अब कमर वाली साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो उसके पहले हम बैक पार्ट रखेंगे और उसमें देखेंगे कि दोनों पार्ट में कितनी दूरी या बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है, इससे हमारे दोनों पार्ट बराबर आएंगे। तो इस तरीके से कमर वाली साइड मैंने निशान लगा लिया है, और फिर उसमें भी सिलाई लगा दूँगी। देखिए दोनों साइड निशान लगाने के बाद सिलाई लगा लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे, और नेक वाली साइड भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, नेक पर कट लगा लेना है इस तरीके से। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है, और अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेना है इसमें। तो देखिए इस तरीके से पेड आ चुके हैं जो जिस मेन साइड है उस तरफ। अब हम नेक पर सिलाई लगाएंगे और कमर वाली साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाथों से प्रेस करने के बाद में हम इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग देते हुए पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे, और कमर वाली साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसके किनारों पर भी मैंने सिलाई लगा लिया। अब दोनों पार्ट अटैच कर लेंगे। इस तरीके से शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा बैक पार्ट की जो लंबाई थी ज़्यादा थी, तो मैंने शोल्डर वाली साइड से हल्का सा निकाल दिया है कपड़ा। और दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और देखेंगे कि दोनों पार्ट बराबर है या नहीं है तो हम फिटिंग वाली साइड से कट कर लेंगे। जिस वाली साइड से हम फिटिंग लगाते हैं वहाँ से हमारे दोनों पार्ट बराबर रहना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए दोनों पार्ट जॉइंट कर लेंगे, और फिर अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट जॉइंट कर लिए हैं मैंने। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। अब इस तरीके से स्लीव्स को लेना है, और देखिए जो फ्रंट पार्ट वाली साइड है वो अलग ही दिख जाती है हमें, तो उसे शोल्डर से मिलाते हुए अब दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से स्लीव्स को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से अटैच करते हुए जाना है। और इस प्रकार से स्लीव्स अटैच कर लिया है मैंने। अब ऊपर वाली साइड सिलाई लगा देंगे, और फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ऊपर वाली साइड सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके फिटिंग की सिलाई लगा लेना है।
इस प्रकार से दूसरे साइड भी इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे हम एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। इस प्रकार से सीधी सिलाई लगाने के बाद जो भी मेज़रमेंट है फिटिंग की सिलाई लेके लगा लेंगे। और ये रहा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।